स्वागत उद्बोधन और प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण के लिए अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के निदेशक और कोटा के विकास में आदरणीय धारीवाल जी की सोच को, लोकसभा अध्यक्ष जी के विजन को, सभी राजनीतिक नेतृत्व को समायोजित और समन्वित रखते हुए प्रशासनिक रूप से कार्य करके सफलता का एक दृश्य दिखाने वाले हम सबके सम्माननीय श्री आर.डी. मीणा साहब, जो इस कार्यक्रम के, यूनिवर्सिटी के, सोसाइटी के हम सबको जोड़ने के एक मुख्य सूत्रधार हैं। सम्मानित श्री आर.डी. मीणा साहब। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर के इस परिसर में दीपावली के मिलन के रूप में आयोजित समारोह में, जिसमें कि आज हमने स्टूडेंट ब्लॉक का और साथ में खेल संकुल का शिलान्यास भी किया है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला साहब, जिनका इस परिसर में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, विशेष रूप से इसलिए कि जब हम समाज के डेपुटेशन के रूप में आपसे मिलने गए तो हमको इतना ये नहीं थी कि तत्काल हमको समय मिल जाएगा। आपने तत्काल अपना समय निकाला और उसी समय आपने डेट तक करते हुए, फाइनल करते हुए आज इस प्रोग्राम को निर्धारित किया है। तो मैं आप सबकी तरफ से, समिति की तरफ से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माननीय नगरीय विकास मंत्री जी का इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में, आगे बढ़ाने में आप सबको ध्यान है कि बहुत बड़ी भूमिका है। कई अवसरों पर हमको आपने मार्गदर्शन प्रदान किया और तत्काल आपने अपने व्यस्त प्रोग्राम में से, मैं समझता हूँ कि आज के दिन में आपका कोई ज़्यादा कोई प्रोग्राम नहीं था, परंतु आपने उस प्रोग्राम को निर्धारित करते हुए माननीय ओम बिरला साहब के साथ में इस प्रोग्राम में सामंजस्य बनाते हुए तत्काल यहाँ पर आपने उपस्थिति, आपने सहमति दी। ये समिति और सारे समाज की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे मंचासीन हमारे अध्यक्ष जी हैं लक्ष्मण मीणा साहब, मंचासीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएस श्री कुंजीलाल जी मीणा साहब, मेरे चारों सहयोगी समिति के एक्टिव कार्य करने वाले कार्यकारी अध्यक्ष जी महावीर जी मीणा, जिला प्रमुख जी भरत मारन साहब, कमला जी समाज के संभागीय अध्यक्ष, और रविंद्र जी त्यागी जो नगर विकास न्यास के अध्यक्ष हैं, और इस यूनिवर्सिटी में भी आपकी ज़मीन से लगा कहीं महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपका स्वागत है। हमारे समाज के ही उप महापौर जो कि नगर निगम में एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं, और मंचासीन हमारे विशेष रूप से हमारे आग्रह पर हमारे पूर्व विधायक ब्रजराज जी मीणा, मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, आपका स्वागत करता हूँ कि स्वास्थ्य कमज़ोर होने के बावजूद भी समाज की भावनाओं को रखते हुए आप आज इस समारोह में शरीक हुए। बंधुओं, मैं सबका, आप लोगों का इस पावन अवसर पर स्वागत करता हूँ। आप सबको जानकारी है कि हमने एक साल पूर्व लगभग 8 अगस्त का ही टाइम था, आपको जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस भवन का हमने शुरुआत किया था। मुझे खुशी है आपको कहते हुए, जो भवन आपने देख रहे हैं, 1 साल के पीरियड में आपके समाज के सभी बंधुओं के सहयोग से, लगातार की हुई मेहनत से और आपके समर्पण से आज ये बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग आपके तैयार हुई है, जिसका आपने अवलोकन किया है। ये बिल्डिंग केवल एक भवन ही नहीं, मैं समझता हूँ कि समाज के समर्पण का, समाज की जिन जागरूकता का और समाज की जो एकजुटता दिखाई है, उसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है। मैं आपने जाते समय आप देखिए कि हमने किस प्रकार से इस बिल्डिंग की शुरुआत की। सारे फोटोग्राफ्स अगर आप देखोगे कि हमने लगभग 100 के लगभग मीटिंग्स की होगी अलग अलग ज़िलों में। कोटा भी गए, कोटा से बाहर निकल के झालावाड़, बूंदी, बारां, जयपुर, अजमेर, सारे फोटोग्राफ्स में आप अपना अवलोकन कर सकते हैं कि किस प्रकार से सारे लोगों की भूमिका रही। इसमें मुख्य रूप से हमने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए। यदि लागत की बात करता हूँ मैं प्रथम चरण की, तो लगभग 15 करोड़ के लगभग की इसकी लागत आई है, जिसमें कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी किए हैं। हमने प्रयास किया है कि इसका हर कक्ष, हर सुविधा एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की तरह बने। ये हमारा शुरू से ही विजन है और शुरू से ही प्रयास है। आप सबको जानकारी है कि यूनिवर्सिटी शुरू करने के पहले LOI प्राप्त करना पड़ता है, और LOI की शर्तों के अनुसार हमको कुछ काम करना पड़ता है। वो खुशी की बात है,
हमारे जो वीसी साहब और जो कमेटी बैठी है उन्होंने भी इसको कंप्लायंस रिपोर्ट राजस्थान सरकार को प्रस्तुत कर दी है। अब कंप्लायंस रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद में हमारा एक्ट पारित होगा और विधानसभा में एक्ट पारित होगा। उसके बाद में अगले सत्र में यूनिवर्सिटी का प्रारंभ होगा। माननीय नगरीय विकास मंत्री जी विराजमान हैं, माननीय विधि मंत्री भी विराजमान हैं और माननीय संसदीय मंत्री जी भी विराजमान हैं। इसलिए समाज को किसी प्रकार की राजस्थान के स्तर पर मैं समझता हूँ कि कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम यूनिवर्सिटी अगले सत्र में स्टार्टिंग के प्रारंभ में पूरी तैयारी के साथ में शुरू करने जा रहे हैं। जहाँ तक यूनिवर्सिटी के विभिन्न प्रकार के क्या स्टार्टिंग में शुरुआत हो गई, किस प्रकार से शुरू करेंगे। आप जानते हो कि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यदि आप किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उसको परिपक्व होने में कम से 20 से लगा करके 50 और 100 साल तक लग जाते हैं। ये तो हमारा प्रथम है, परंतु प्रथम साल होते हुए भी हम कला भी शुरू कर रहे हैं, हम वाणिज्य भी शुरू कर रहे हैं और विज्ञान के साथ साथ 3-4 प्रोफेशनल कोर्सेज भी शुरू करने जा रहे हैं। विशेष रूप से वो प्रोफेशनल कोर्स जिसमें रोजगार मिलेगा और जो आज के कोटा के समय की आवश्यकता है। कोटा का जो चंबल रिवर फ्रंट है अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो देश विदेश के और भारत और बाहर के पर्यटकों को भी यहाँ पर आकर्षित करेगा। और इसके साथ साथ यदि हम देखते हैं कोचिंग हब के रूप में, कोचिंग सिटी के रूप में कम से कम 2.5 लाख के लगभग बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और यदि इनकी बात करते हैं हॉस्टल की, तो मैं समझता हूँ कि 4 से 5 हज़ार के लगभग भी अलग अलग क्षेत्रों में आपके हॉस्टल हैं। यदि उनकी स्टाफ की बात करते हैं, फ्रंट लाइन की बात करते हैं, हाउस कीपिंग की बात करते हैं, केटरिंग की बात करते हैं, तो किसी प्रकार का प्रोफेशनलिज्म उसमें नहीं है। तो हमारा कोर्स है कि हम होटल और टूरिज्म भी जो कि कोटा में शुरू करेगा तो लाखों लोगों को जो इसमें टाइम टू टाइम इसका रोज़गार मिलेगा। वो भी हमारे विजन के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों, आपको ध्यान है एजुकेशन के क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि भारत विश्व को एजुकेशन के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में मार्ग दिखाने वाला बहुत बड़ा केंद्र रहा है। आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो सब इस चीज़ को जानते हैं। एक समय था 5वीं सदी का, आज से 1500 साल पहले नालंदा का तक्षशिला का नाम हुआ करता था। नालंदा और तक्षशिला, नालंदा में आपके न केवल देश के बल्कि बाहर से जो सारे कंट्रीज हैं, चाहे मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, जापान जैसे विकसित कंट्री हो, और वो सारे वो सब पढ़ने के लिए आया करते थे। समय के साथ साथ वो आक्रमण का शिकार हुआ और वो ख़त्म हो गया। आज यदि हम बात करते हैं तो यदि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम आता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आता है, MIT का यूनिवर्सिटी का नाम आता है, जो कि वर्ल्ड क्लास रैंकिंग में है। हम चाहते हैं, आपको ध्यान है, मैं कई बार अपने संबोधन में बताता रहा हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जनजाति यूनिवर्सिटी है। और जनजाति यूनिवर्सिटी पहली विश्व की जनजाति यूनिवर्सिटी आपके रानपुर कोटा में बनने जा रही है, जिसके ऊपर आप सबको गर्व होगा। हम इस यूनिवर्सिटी को एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी के रूप में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, एक ट्राइबल के रूप में, जिसमें कि आप चाहे साउथ के हो, चाहे ईस्ट के हो, चाहे नॉर्थ और दूसरे हो, या आउट ऑफ कंट्रीज के आदिवासी हो, आदिवासियों की ये यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, जहाँ पर आदिवासी संस्कृति का, आदिवासी सभ्यता का और आदिवासी परंपराओं का और आदिवासी इतिहास का अध्ययन भी होगा, अध्यापन भी होगा और रिसर्च भी होगा। तो ये यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से नालंदा का नाम होता था या उसके रूप में आपका ऑक्सफोर्ड उसका रूप में वर्ल्ड क्लास माना होता था, हम आदिवासी के सेंटर के रूप में इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इस प्रकार का हमारा सोच है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी का हमें काफ़ी कुछ मिला है, सबको हमने सहयोग दिया है। हमको आपके सहयोग और समर्पण की मैं हमेशा हर मीटिंग में कहता हूँ। इसके अलावा सरकार का जो कुछ मिला है, काफ़ी मिला है।
उसके बिना हम चल नहीं सकते थे। हमने काफ़ी किया है। आज सरकार के सहयोग के कारण ही हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। प्रथम फेज था 15 करोड़ का, जब स्टार्टिंग की बात थी तो हम सोच नहीं सकते थे कि 15 करोड़ कहाँ से लाएंगे, इस बिल्डिंग को किस प्रकार से पूरा करेंगे। वो एक चरण कंप्लीट हो गया है। आज स्टूडेंट ब्लॉक का शिलान्यास किया है और खेल संकुल का, इनकी लागत भी, स्टूडेंट ब्लॉक की लागत भी 6 करोड़ के आसपास है। और फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्पोर्ट्स में डेवलप होगी उसकी भी लगभग 2-2.5 करोड़ के लगभग जा रही है। आज हमने आप सबों की हिम्मत से और सरकार के सपोर्ट से, माननीय मंत्री महोदयों के और अध्यक्ष महोदय के सपोर्ट से हमने इस क्षेत्र में भी कदम आज रख दिया है और आगे हम बढ़ गए हैं। मैं यूडीएस मंत्री महोदय का, हमको सब कुछ दिया, आपको ध्यान है, जमीन भी आपने दी है, एलओआई भी आपने करवाया है, कहीं छात्रावास और कहीं उसके लिए आपने सब कुछ दिया है। और साथ में इसके साथ साथ राजस्थान सरकार के जो काम हैं सारे आपके जुम्मेर आप कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग करके इस समाज की तरफ से और सारे समिति की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं सारा। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा अध्यक्ष जी, हमेशा गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों जहाँ पर भी ज़रूरत होती है सबसे आगे रहते हैं। गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के रूप में आपका जो काम है, मैं समझता हूँ कि उसका राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक पहचान है। चाहे आप निःशुल्क भोजन की बात कर लें, निःशुल्क परिधान की बात कर लें, या निःशुल्क दूसरे के रूप में जो आप काम कर रहे हैं ज़रूरतमंदों गरीबों व्यक्तियों के लिए, सारा अपने आप में एक राष्ट्रीय पहचान है। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक तो ढूंढना बहुत ही मुश्किल का काम होगा सारा। मैं आपका इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आपने हर संस्थाओं को, हर संस्था, समाज की हर संस्थाओं को कभी आपने निराश नहीं किया, बहुत ज़्यादा आपने सहयोग किया है। किसी भी समाज की कोई संस्था हो गई, चाहे सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत हो, समाज हो, आपने खुलकर दिया है। और इस यूनिवर्सिटी के मामले में भी जब हम आपके पास में रिक्वेस्ट लेकर के गए तो आपने तत्काल 25 लाख रुपए इनिशियल स्टेज में प्रारंभिक, और आपने कहा कि मैं ये प्रथम चरण के रूप में आपको दे रहा हूँ, प्रारंभिक रूप से दे रहा हूँ, आपसे मैं बाद में जितना भरपूर सहयोग होगा मैं आपको उतना भरपूर दूंगा। इसलिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक आपका इस अवसर पर हार्दिक आभार करता हूं, क्योंकि आपका पदार्पण ही, इस कैंपस में आना ही हमारे जे मीनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी को, इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी को एक नेशनल स्वरूप आपने हमको दे दिया है। जब नेशनल स्वरूप आपने हमको दे दिया है, नेशनल स्वरूप के साथ साथ आप काफ़ी कुछ हमको कर सकते हैं। CSR के रूप में जब आपसे रिक्वेस्ट किया था तो हमारे कई सारे प्रस्ताव, कोयल इंडिया लिमिटेड के, ONGC के और एक और संस्था के ऊपर के प्रस्ताव लगभग 15-20 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित था। आपने रिक्वेस्ट करके मेरे को आश्वासन दिया था कि नहीं, मैं इन सबको स्वीकृत कराऊंगा। MP लेड के रूप में भी इस संस्था को देने की सीमा 75 लाख रुपए तक है। इसलिए आप लोकसभा के एक संवैधानिक पद पर पदासीन हैं, तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो 2 प्रोजेक्ट है उसका जुम्मा और जिम्मेदारी इस संस्था के साथ में लेकर के हमको समय पर पूरा करने का संकल्प दिलाएं। केवल 6 महीने के में हम इसको पूरा करना चाहता हूँ। मैं फिर कमिटमेंट आपके सामने कर रहा हूँ, माननीय अध्यक्ष जी के सामने, नगरीय विकास मंत्री जी और आप सब लोगों के, हम 6-7 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके आगामी जो सत्र होगा उसमें हम इसको प्रारंभ करना चाहते हैं, क्योंकि तभी यूनिवर्सिटी का हमारा स्वरूप आएगा। भाइयों, आप जानते हो कि हम सब जो ये कर रहे हैं ये सब काला बादल जी की प्रेरणा है। स्वतंत्रता सेनानी भैरव लाल जी, काला बादल जी के कारण हम ये सब कर रहे हैं। काला बादल जी का इतिहास आप जानते होंगे। 1937 में जब केवल वो मात्र 17 साल के थे और 6ठी क्लास में कानपुर में पढ़ा करते थे, तब से उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदे और प्रजामंडल के वो सदस्य बने। आंदोलन में लगातार रहे एक टीचर के रूप में। वो राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, वेस्टर्न राजस्थान का, जहाँ टीचर्स के रूप में नहीं गए। झुंझुनू, सीकर, जयपुर और या पहाड़ोती के साथ साथ आज हम उनकी प्रेरणा हमको आंदोलन आगे बढ़ा रही है। भारत छोड़ो आंदोलन में किया। और आपको ध्यान है कि काला बादल जी का नाम
उनके संघर्ष और उनको देखते हुए जो उन्होंने किया, अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष किया, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको काला बादल जी का नाम दिया था। उसी प्रेरणा को हम उसको आगे बढ़ा रहे हूँ। और मैं तो कह रहा हूँ कि स्वतंत्रता के इस बड़े आंदोलन में आदिवासियों का खूब योगदान रहा है। आदिवासियों का स्वतंत्रता के आंदोलन में राजस्थान में अपना इतिहास है। आपने मानगढ़ का नाम सुना होगा। दूसरा जलियांवाला कांड के रूप में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ, उनके दमन के खिलाफ संघर्ष करते हुए 1200 आदिवासी मारे गए थे। आपको ध्यान है। बचने के लिए कुएं में कूदे, कुएं में देखा तो 1200 आदिवासी उसमें दिए थे। तो जो संघर्ष उन्होंने किया, जिसमें कि तीनों राज्यों के, मध्य प्रदेश, राजस्थान और सारे लोग थे, उस संघर्ष जो लगातार उन्होंने किया, तो जो संघर्ष जो हुआ, हम सबकी आदिवासियों के रूप में भावना है कि एक मानगढ़ भी एक हमारे अस्तित्व का प्रतीक, एक आस्था का प्रतीक है। मानगढ़ वाला वो भी आज मानगढ़ हुआ। हम एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी के रूप में अपन जान रहे हैं। एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी ले रहे हैं, तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी आपकी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी उसी प्रकार से बने। ट्राइबल यूनिवर्सिटी के रूप में आपका, चूंकि आपके सबके सहयोग, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के सबके सहयोग से ट्राइबल यूनिवर्सिटी का फ्यूचर में आपके आज में जब 20 साल देखोगे, 25 साल देखोगे, 50 साल देखोगे, जब हम में से कोई भी संसार में नहीं रहेगा, परंतु जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी में जो योगदान देगा वो सरकार का, चाहे एमपी का हो, एमएलए का हो, लोगों का हो, उसका एक इतिहास में नाम लिखा जाएगा और वो इतिहास बन रहा है। हाँ, इसलिए मैं आप सबको काफ़ी में बोल गया और माननीय मंत्री जी को, दोनों महानुभावों को सुनना था, अधिक बोल गया। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ और आपको सभी को जो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मंत्री महोदय का और माननीय अध्यक्ष जी का, सभी का स्वागत करते हुए विराम देता हूँ। थैंक यू सब।